अगर किसी को ये लग रहा है कि उनका टैक्स सिस्टम आज भी वही है जो 5 साल पहले था, तो जनाब बहुत कुछ बदल चुका है। असल में भारत का पूरा टैक्स सिस्टम ही बदल गया है। तो अगले 5 मिनट में चलिए समझते हैं कि इसका हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ा है। सैलरी से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सच पूछिए तो लगभग सारे नियम ही बदल गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है या कम। चलिए इसी का पता लगाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स की, जिसकी पूरी सोच ही बदल दी गई है। और क्रिप्टो की दुनिया के लिए तो समझिए बिल्कुल नए सिरे से नियम बनाए गए हैं। तो चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। वो सब कुछ जो जानना जरूरी है उसे हम अगले कुछ ही मिनट में समेटकर समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव से जिसने पर्सनल इनकम टैक्स की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी, और वो है नई टैक्स व्यवस्था। देखिए, यहां सारा फर्क एक चुनाव का है। पुरानी व्यवस्था में टैक्स रेट्स तो ज्यादा थे, लेकिन कई तरह के डिडक्शंस मतलब कटौतियां दिखाकर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता था। वहीं नई व्यवस्था ने कम टैक्स रेट्स देकर इसे आसान तो बना दिया, लेकिन टैक्स बचाने के ज्यादातर रास्ते भी बंद कर दिए। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। 2020 में इसे एक ऑप्शन की तरह लाया गया था, लेकिन 2023 आते आते इसे डिफॉल्ट बना दिया गया। मतलब अगर कोई खुद पुरानी व्यवस्था को नहीं चुनता तो उसका टैक्स अपने आप नई व्यवस्था के हिसाब से ही कटेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सीधा असर नौकरी करने वालों की जेब पर पड़ता है, यानी सैलरी पर टैक्स में मिली राहत। बजट 2030 ने एक बहुत बड़ी राहत दी। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब खर्चों के लिए एक फिक्स छूट को शामिल करने के बाद 7.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी एक तरह से टैक्स फ्री हो गई। और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहा। लक्ष्य एकदम साफ था, टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को लगातार बढ़ाते जाना ताकि मिडिल क्लास के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बच सके। तो 2024 के बाद नए टैक्स रेट्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। 3 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स, 3 से 7 लाख पर सिर्फ 5% और 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% की दर से टैक्स लगता है। तो इन सभी आंकड़ों का मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है। सरकार का मकसद था टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाकर एक बड़ी राहत देना, खासकर मिडिल क्लास को, ताकि उनकी जेब में ज्यादा पैसा रहे। अच्छा, अब सैलरी से हटकर बात करते हैं कि पैसा बढ़ता कैसे है, यानी निवेश से। तो कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब इन्वेस्टमेंट पर होने वाले मुनाफे पर जो टैक्स लगता है, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये कैपिटल गेन्स टैक्स आखिर है क्या। देखिए, जब भी कोई अपनी कोई संपत्ति जैसे कि शेयर्स, मकान या सोना बेचकर मुनाफा कमाता है, तो उस मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को ही कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। नए सिस्टम ने चीजों को काफी हद तक सिंपल बना दिया है। पहले अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स रेट्स थे, अब लॉन्ग टर्म मुनाफे पर एक समान 12.5% की दर है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव है इंडेक्सेशन बेनिफिट का हटना। आसान भाषा में कहें तो अब महंगाई के हिसाब से खरीद की कीमत को एडजस्ट नहीं कर सकते, जिससे टैक्सेबल मुनाफा बढ़ सकता है। तो निवेशकों के लिए ये एक तरह की दो-धारी तलवार है। एक तरफ नियम आसान हो गए हैं, सिरदर्दी कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई से मुनाफे को बचाने वाला एक बड़ा टैक्स बेनिफिट भी खत्म हो गया है, जिसका मतलब हो सकता है ज्यादा टैक्स बिल। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ एरिया, यानी क्रिप्टो करेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इन्हें भी अब टैक्स के दायरे में लाया गया है। बजट 2022 में ये ऐलान हुआ कि क्रिप्टो जैसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली किसी भी कमाई पर बिना किसी छूट या कटौती के सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, हर लेनदेन पर नजर रखने के लिए हर ट्रांसफर पर 1% का TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लागू कर दिया गया, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन सरकारी निगरानी से बच न पाए। तो इन 5 सालों के सुधारों की बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आती है? चलिए बजट 2026 की दहलीज पर खड़े होकर इन सभी बदलावों का निचोड़ देखते हैं। तो 5 साल बाद बड़ी तस्वीर ये है। पहली बात, सिस्टम को सिंपल बनाने की कोशिश हुई है। दूसरा, सैलरीड क्लास को राहत मिली है, टैक्स फ्री लिमिट काफी बड़ी है। तीसरा, इन्वेस्टर्स के लिए कैपिटल गेन्स के नियम आसान किए गए हैं। और आखिर में डिजिटल एसेट्स के लिए एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है और टैक्स प्रक्रियाएं भी तेज हुई हैं। इन सभी सुधारों के पीछे अगर एक ही थीम देखें तो वो है सिंप्लीफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन।
इन बदलावों ने भारत के टैक्स सिस्टम को वाकई जड़ से बदल दिया है। तो अब जब 5 साल में इतने बड़े सुधार हो ही चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि बजट 2026 में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है।